दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम किशोर है और हमारे चैनल दी न्यूज़ बुलेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के उपचार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को विशेष रूप से एक संभव गेम चेंजर कहा था। ट्रंप के इस आशावाद के बाद एक सैन्य डॉक्टर द्वारा लिखित जारी की गई एक पेंटागन रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्तमान में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग का समर्थन करने के लिए कोई उच्च गुणवत्ता के सबूत मौजूद नहीं है। और अमेरिकी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की एक रिपोर्ट में भी चेतावनी दी है कि दवाओं के विषाक्त दुष्प्रभाव है और हृदय संबंधी जटिलताएं भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि यह दवा काम करेगी या नहीं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी कोविड-19 के लिए संभावित उपचार के रूप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन दो दवाओं का जो अध्ययन शुरू किया है, उससे अब नया डेटा सामने आ रहा है, जिससे कोविड-19 के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने पर इन दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में कुछ चिंताएं बढ़ रही है। विशेष रूप से दिल के ऊपर होने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। ऐसे प्रारंभिक संकेत मिले हैं कि ये दवाइयाँ कोविड-19 के उपचार या रोकथाम में प्रभावी हो सकती है, लेकिन दवाओं के व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। ब्राज़ील में क्लोरोक्विन के एक छोटे अध्ययन में कई मरीजों की मौत हुई, इसलिए यह अध्ययन बंद कर दिया गया। ब्राज़ील के अध्ययन में 81 रोगियों को शामिल किया गया था जो गंभीर श्वसन सिंड्रोम से पीड़ित थे। परीक्षण के लिए कुछ रोगियों को क्लोरोक्विन की एक उच्च खुराक दी गई, कुछ रोगियों को कम खुराक दी गई। सभी रोगियों को एंटीबायोटिक्स और एजिथ्रोमाइसिन भी दिया गया। परीक्षण के छठे दिन तक शोधकर्ताओं ने 11 रोगियों की मृत्यु के बाद अध्ययन को रोक दिया। अध्ययन के बाद भी मौतों का आंकड़ा और बढ़ गया। हाई डोज वाले 41 मरीजों में से 16 मरीजों की मौत हुई और कम डोज वाले 40 मरीजों में से 6 मरीजों की मौत हुई। स्वीडिश अस्पतालों ने भी कोविड-19 के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। स्वीडन के अस्पतालों को क्लिनिकल परीक्षण के बाहर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग न करने के निर्देश मिले हैं। स्वीडन के गोथेनबर्ग के साहलग्रेन्स का विश्वविद्यालय अस्पताल में प्रोफेसर और वरिष्ठ चिकित्सक मैग्नस गिस्लेन ने CNN को पिछले सप्ताह बताया, हमने कुछ हफ्ते पहले ही इसका उपयोग बंद कर दिया है। देश के लगभग सभी अस्पतालों ने अब इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। इस दवाओं का कोई प्रभाव नहीं जिसे हम कोविड-19 के उपचार के रूप में देख सकते हैं। स्वीडिश मेडिकल प्रोडक्ट एजेंसी के फार्माकोविजिलेंस के साइंटिफिक डायरेक्टर उल्ला वेंडेल लिमिंगा ने पिछले हफ्ते स्वीडन में कोविड-19 के रोगियों में गंभीर दुष्प्रभावों की 5 घटनाओं की रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग केवल कोविड-19 रोगियों पर क्लिनिकल ट्रायल्स में ही किया जाना चाहिए। चीन में 150 रोगियों के अध्ययन से पता चला है कि यह दवा वायरस का इलाज नहीं है, पर यह वायरस के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस बीमारी में कुछ प्रभाव है या नहीं, ये अभी तक निश्चित नहीं है, इसलिए इसके व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने सोमवार 13 अप्रैल को कहा कि उन्हें कोविड-19 उपचार के रूप में क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग का मूल्यांकन करने वाले अध्ययनों के परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कई देशों में इसके काफ़ी बड़े पैमाने पर परीक्षण हो रहे हैं, जिनसे आशा है कि कुछ अच्छे नतीजे सामने आए। 14 अप्रैल 2020 तक दुनिया में 142 क्लिनिकल ट्रायल्स विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में पंजीकृत किए गए, जो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोविड-19 के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स लेंगे। एक और अच्छी खबर, 16 अप्रैल को गुरुवार को अमेरिका के स्टैट नामक चिकित्सा समाचार वेबसाइट ने कहा है कि शिकागो के एक अस्पताल में गंभीर रूप से देखे जाने वाले क्लिनिकल परीक्षण में गिलीड साइंसेस की एक एंटीवायरल मेडिसिन रेमडेसिविर का कोविड-19 के गंभीर रोगियों पर उपयोग करने पर बुखार और श्वसन जैसे लक्षणों में तेजी से रिकवरी देखी गई। शिकागो मेडिसिन विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के 125 मरीजों को गिलीड के क्लिनिकल ट्रायल्स में भर्ती किया था। उन लोगों में से 113 को गंभीर बीमारी थी। इन मरीजों को रेमडेसिविर के दैनिक खुराक के साथ इलाज किया गया। शिकागो विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग विशेषज्ञ कैथलीन मुलेन ने कहा कि सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारे अधिकांश मरीजों को 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई
और केवल 2 की मृत्यु हुई है। पूरी दुनिया गिलीड के क्लिनिकल ट्रायल्स के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है। आशा करते हैं जल्द से जल्द इस बीमारी पे कोई इलाज मिले और सारी दुनिया को इस संकट से मुक्ति मिले। दोस्तों, फिर एक बार याद दिला दे कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही नई खबरों के साथ। धन्यवाद।